हाँ तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट से इंफॉर्मेशन बच्चे, जो कि बच्चों को बहुत टाइम से इंतज़ार था कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या चेंज होगा, कौन से टॉपिक डिलीट होंगे या डिलीट होगा भी या नहीं होगा। तो बच्चे उसके लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे पता है आप सबके पास नोटिफिकेशन चली गई होंगी बच्चे, आप सबको पता लग गया होगा, लेकिन फिर भी मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, क्या हुआ है। तो बच्चे उसके लिए मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए बताता हूं मैं आपको क्लास 12th का केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। ठीक है बच्चे, बाकी आप सबका देख सकते हो। तो बच्चे मैं क्या बताऊंगा, क्लास 12th की केमिस्ट्री का डिलीटेड टॉपिक चलेंगे हमारे। ठीक है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ मैं डिलीटेड टॉपिक्स बताऊंगा बच्चे। ठीक है, समझ आ रही है, डिलीट टॉपिक्स। लेकिन बच्चे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स है बच्चे मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि आप सारा सिलेबस पढ़ना, टाइम लगेगा, कुछ टाइम दो, लेकिन आप सारा सिलेबस पढ़ो। क्योंकि बच्चे आपके आफ्टर 12th अभी जो टॉपिक डिलीट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपके आफ्टर 12th नीट या जेई वगैरह में वो टॉपिक से क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि वहां पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा कि आप सारा का सारा सिलेबस पढ़ो। ठीक है बच्चे, बाकी आपकी मर्जी। तो चलो जरा बच्चे चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, जरा उसे देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो बच्चे सबसे पहले मैं अगर एक चैप्टर लूं फर्स्ट, देखो बच्चे जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, जिसका नाम था सॉलिड स्टेट, जिसका नाम बच्चे क्या था आपका, सॉलिड स्टेट। ठीक है बच्चे, मैं आपको इधर डिलीटेड टॉपिक्स पढ़ाऊंगा बच्चे। ठीक है, पढ़ाऊंगा नहीं मतलब बताऊंगा। ठीक है, डिलीटेड टॉपिक्स। बच्चे एक चैप्टर था आपका सॉलिड स्टेट। बच्चे पिछले साल ये पूरा का पूरा चैप्टर हटाया हुआ था, लेकिन इस साल आपके इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। लेकिन कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीटेड है बच्चे, तो आपका सॉलिड स्टेट में जो आपका टॉपिक डिलीटेड है बच्चे, वो आपका एक टॉपिक डिलीटेड है बच्चे, कौन सा, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये आपका टॉपिक बच्चे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक बच्चे यहां से डिलीट करा गया है, जिसका नाम बच्चे क्या है आपका, बॉन्ड थ्योरी ऑफ मेटल। ये भी टॉपिक बच्चे आपका डिलीट कर दिया गया है सॉलिड स्टेट चैप्टर। टोटल 16 चैप्टर हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चे, यहां से सेकंड टॉपिक ये वाला डिलीट कर चुका है। और आपका एक टॉपिक और बच्चे, एक है आपका कंडक्टर्स, ये भी आपका डिलीट हो गया बच्चे। एक है बच्चे आपका, ठीक है, कंडक्टर्स हो गया बच्चे। एक हो गया आपका इंसुलेटर्स, एक हो गया बच्चे आपका इंसुलेटर्स, और एक हो गया बच्चे आपका क्या हो गया बच्चे, सेमी। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स। ये टॉपिक भी बच्चे आपका क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। और इस चैप्टर का सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक और डिलीट हो चुका है बच्चे, एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई लोगों, बच्चा लोगों, ये आपके 4 टॉपिक इस फर्स्ट चैप्टर से डिलीट हो चुके हैं। तो फटाफट से बच्चे आपकी जो भी डायरी या कुछ भी आप लोगों ने बनाया होगा वहां पे आप लोग लिख लो, ताकि इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी स्टडी को कर सको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ भी कर लेना बच्चे। ठीक है, हटाऊं, चलो बच्चे। तो वैसे ये पिछले साल पूरा चैप्टर हटाया गया था। ठीक है, चलिए सेकेंड चैप्टर बच्चे जो आपका है, जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशंस। देखते हैं बच्चे सॉल्यूशन के अंदर आपका क्या हटाया गया। बच्चे देख, सॉल्यूशन के अंदर आपका ज्यादा कुछ नहीं हटा है। स्टार्टिंग के सारे टॉपिक्स आपके हैंगे, लेकिन कुछ एंड का एक टॉपिक था बच्चे, जिसका नाम क्या था, एबनॉर्मल। जिसका नाम बच्चे क्या था, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये बच्चे आपको बिल्कुल एंड में टॉपिक मिलेगा। और इसका एक टॉपिक इंपॉर्टेंट था बच्चे, जिसका नाम था वन टॉप फैक्टर। ठीक है, ये 2 टॉपिक बच्चे आपके इस सॉल्यूशन चैप्टर से डिलीट कर दिए गए हैं। यानी कि ये आपके सॉल्यूशन चैप्टर से ये दोनों टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं बच्चे। ठीक है, फटाफट से इस चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2 आपको क्लास 12th में तो नहीं आएंगे आपके। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चे आपका जो थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चा लोग थर्ड चैप्टर आपका जो है, जिसका नाम बच्चा लोग क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखते हैं बच्चा भाई
हम लोग देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो बच्चे ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हटाए जाने वाले जो टॉपिक हैं बच्चे वो क्या हैं आपके, जैसे कि आप लोग देखोगे इस चैप्टर के अंदर मेन जो चीज है वो आपकी बैटरी थी। आपको डिफरेंट टाइप्स की क्या बैटरी पढ़नी थी, और क्या बच्चे आपको क्या सेल्स पढ़ने थे आपको, ठीक है, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या जो भी थे गैल्वेनिक सेल्स, ये सब सेल्स आपको पढ़ने थे बच्चे। तो इस चैप्टर से आपके जो टॉपिक हटाए गए हैं बच्चे, एक टॉपिक आपका हटाया गया है लेड एक्यूमुलेटर, ठीक है, लेड एक्यूमुलेटर सेल बच्चे, या फिर इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं बच्चे जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्लेंची सेल। तो आपके अगर बुक में लैक्लेंची सेल है तो भी बच्चे वो क्या है, लेड एक्यूमुलेटर सेल, यानी कि ये वाला टॉपिक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया, यानी कि 12th क्लास में आप लोगों को नहीं पढ़ना। और बच्चे इसके अंदर एक टॉपिक आपका और हटा दिया गया जिसका नाम है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जिसके अंदर बच्चे आप लोग क्या चीज पढ़ते हो बच्चे, हाइड्रोजन सेल पढ़ते हो, ठीक है। फ्यूल सेल के अंदर आपके जो सिलेबस में जो फ्यूल सेल दिया गया है बच्चे वो आपको हाइड्रोजन सेल करके दिया गया है। तो ये वाला टॉपिक भी आप लोगों को नहीं पढ़ना, तो ना ये पढ़ना और ना ये पढ़ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। और बच्चे आपका इसमें एक टॉपिक और हटा दिया गया बच्चे जिसका नाम है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है बच्चे, तो आप लोग देखना जब आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जब आप लोग पढ़ोगे बच्चे तो वहां पे एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। वहां पे आपके डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, तो वो भी आपका इस चैप्टर से बच्चे रिमूव कर दिया गया है। लेकिन आपके जो लॉ थे, जो आपके फराडे लॉ थे, फराडे फर्स्ट लॉ, फराडे सेकंड लॉ, ये चीज आपका बच्चे यहां से हटा दिया गया है, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर से हटा दिया गया। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग सारा पढ़ने की कोशिश करना जितना आप लोग पढ़ सकते हो बच्चे, ठीक है, काम आपके आएगा। एक टॉपिक यहां से बच्चे आपका और हटा दिया गया जिसका नाम बच्चे क्या है, ड्राई सेल। बच्चे आप लोग देखोगे, जब आप लोग नोटिफिकेशन देखोगे तो ड्राई सेल के साथ में आपको दिखेगा कि वहां से इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी हटा दिया, ठीक है, और वहां से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी हटा दिया। बच्चे यही तो दो क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, अगर ये दोनों ही टॉपिक हटा देंगे तो कैसे चलेगा। तो ड्राई सेल में बच्चे आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वगैरह आपके नहीं हटाए गए हैं, वो आपको बच्चे पढ़ने हैं। तो ये था आपका 3rd चैप्टर। तो मैं आपको तीन चैप्टर के डिलीट टॉपिक्स बता चुका हूं, सॉलिड स्टेट के, सॉल्यूशन के और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर जिसका नाम बच्चे क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं बच्चे, लिखते रहना आपने, ठीक है। 4th चैप्टर बच्चे जो आपका है जिसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। एक बार बच्चे मैं देख लूं आप लोगों को दिख रहा है या फिर नहीं, कहीं मैं, ठीक है, चलो बच्चा लोग दिख रहा है। तो बच्चे केमिकल काइनेटिक्स, यहां पर आपके कौन कौन से बच्चे टॉपिक हटाए गए हैं, तो यहां पर बच्चे आपका केमिकल काइनेटिक्स में आपका एक टॉपिक जो हटाया गया है जिसका नाम है बच्चे कॉलिजन थ्योरी। क्या चीज थी बच्चे आपकी, कॉलिजन थ्योरी। तो कॉलिजन थ्योरी वाला जो बच्चे टॉपिक है आप लोगों का वो आपका रिड्यूस कर दिया गया, यानी कि आप लोग देखोगे जब आप लोग केमिकल काइनेटिक चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आप लोग देखोगे फैक्टर्स देखोगे, फैक्टर्स जो आपके अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, जिसके अंदर आप लोग टेम्परेचर एक फैक्टर देखोगे, वहीं पर आपके आते हैं कॉलिजन थ्योरी, यानी कि जो कॉलिजन थ्योरी है बच्चे वो आपकी यहां से हटा दी गई है। और एक टॉपिक बच्चे यहां से और हटा दिया गया है जिसका नाम बच्चे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये टॉपिक भी यहां से बच्चे हटा दिया गया। और यहां से एक टॉपिक आपका और रिमूव करा गया बच्चे जिसका नाम क्या है, ठीक है, एरहेनिस इक्वेशन। तो ये 3 टॉपिक बच्चे आपके केमिकल काइनेटिक्स से रिमूव करे गए हैं, कॉलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी, एरहेनिस इक्वेशन। कहां पर हैं वो आप लोग, ठीक है, जब पढ़ोगे जब आप लोग मिल जाएगा। समझ आ रही है। चलो बच्चे तो स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, ठीक है भाई। चलो 5वां चैप्टर बच्चे जिसका नाम क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। तो देखते हैं भाई लोगों कि हमारा इस 5th चैप्टर से हमारे कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो बच्चे 5th चैप्टर के अंदर आपके गिने चुने टॉपिक होते हैं। एक आपका होता है सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि सरफेस पे होने वाली फिनोमिना होती है इस पे। तो सरफेस पे होने वाली फिनोमिना में आप लोग देखोगे एक प्रोसेस होती है आपकी एड्सॉर्प्शन, और एड्सॉर्प्शन के बाद आपके बच्चे आता है, ठीक है, कॉलॉइड्स वगैरह होते हैं, कॉलॉइड्स वगैरह। और वहीं पर आपका एक टॉपिक होता है बच्चे इमल्सन, एक टॉपिक होता है बच्चे आप लोगों का इमल्सन। और इमल्सन में भी कौन सा बच्चे, टाइप्स,
कौन सा बच्चे? टाइप्स ऑफ इमल्सन, टाइप्स ऑफ इमल्सन। ये टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया, यानी कि इस चैप्टर से आपका ये वाला टॉपिक डिलीट कर दिया गया। और उसके बाद बच्चे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसमें, कैटालिसिस, ये कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है। कैटालिसिस का जो बच्चे टॉपिक है ये कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है। यानी कि कंप्लीट डिलीट का मतलब समझते हो बच्चे, मैं लिख देता हूं इधर, ये आपका कंप्लीट डिलीटेड है, यानी कि ये पूरा टॉपिक नहीं आएगा। अब कैटालिसिस में आप पढ़ते क्या थे बच्चे? तो कैटालिसिस में आप लोग देखते थे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है भाई। और आप लोग क्या देखते थे बच्चे इसमें? ठीक है, एक्टिविटी देखते थे बच्चे आप लोग, एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिसिस की। और आप लोग बच्चे इसमें एक देखते थे एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस, यानी कि ये टॉपिक आपका पूरा नहीं आ रहा। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से और जल्दी से लिख लो इन बातों को। ठीक है भाई, तो ये आपका 5th चैप्टर, यानी कि इस 5th चैप्टर के अंदर अगर देखा जाए तो आपके क्या क्या है बच्चे? एक इमल्सन टॉपिक नहीं आ रहा और एक कैटालिसिस टॉपिक नहीं आ रहा। इमल्सन में टाइप्स ऑफ इमल्सन नहीं आएगा, कैटालिसिस तो पूरा हटा दिया गया, यानी कि ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना और ये भी नहीं पढ़ना। तो चलो बच्चा लोग चलते हैं 6th चैप्टर। 6th चैप्टर बच्चे हंसना है, मजा आएगा, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं है आपको क्लास 12th के लिए, लेकिन आफ्टर 12th ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा लोग। ठीक है, 6th चैप्टर बच्चे जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। शॉर्टकट नाम भी बोल सकता था मैं, मेटलर्जी वाला चैप्टर। ठीक है भाई, एक बात याद रखना बच्चे लोग, ये आपका कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है, कंप्लीट रिमूव कर दिया गया ये पूरा चैप्टर, यानी कि 6th चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है आप। ठीक है भाई लोगों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलो भाई चलते हैं, जरा थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी वीडियो बच्चा लोग, लेकिन कोशिश करा है आपको सब कुछ बता दें। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो भाई 7वां चैप्टर बच्चे जिसका नाम था पी ब्लॉक। एक बात देखना भाई, पी ब्लॉक चैप्टर के लिए आप एक बात देखना बच्चे, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जो आपका पी ब्लॉक चैप्टर है भाई, पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर हमारे टोटल ग्रुप्स थे 6, जिसके अंदर बच्चे 3 ग्रुप हम लोग कहां पे पढ़ के आ रखे थे 11वीं क्लास में, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 13, 14 और 15 बच्चे। ठीक है, 1 मिनट मैं बता रहा हूं अभी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। चल भाई, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा है बच्चे, पढ़ोगे मतलब इसके अंदर, जिसका नाम भाई क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप सबको पता है इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बच्चे आपके 3 ग्रुप थे, वो 6 ग्रुप थे, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये 3 ग्रुप आप लोगों ने बच्चे 11th क्लास में पढ़ लिए थे, और ये 3 ग्रुप बच्चे आपके कहां पर थे? 12th क्लास में। लेकिन बच्चा लोग अब फिर से कर क्या दिया गया है, ये 15 ग्रुप के भी कुछ टॉपिक आपके इसमें हैं, यानी कि पूरा का पूरा आपका टॉपिक जो 11th में था वो इसमें भी आपका ग्रुप 15 ऐड है। लेकिन क्या टॉपिक डिलीटेड है जरा वो अब हम लोग देख लेते हैं, यानी कि पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर कौन कौन से आपके डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जरा मैं उन पे क्या फोकस करूं। तो देख बच्चे, पी ब्लॉक में आपका एक हैगा 15 ग्रुप, मैं पहले उसके क्या डिलीटेड टॉपिक्स बता दूं कि क्या क्या नहीं आएंगे बच्चे। तो ग्रुप 15 के अंदर बच्चे नहीं आने वाला जो टॉपिक है वो आपका है एक प्रिपरेशन। क्या है बच्चे आपका? प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। तो बच्चे ग्रुप 15 से आपका ये एक टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, वो भी किसकी बच्चा लोग? फॉस्फीन की। ठीक है, और बच्चे इसमें एक टॉपिक और, ग्रुप 15 में एक टॉपिक और बच्चे फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस के बारे में जो आपका टॉपिक थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं फास्फोरस के बच्चे। तो बच्चे फास्फोरस से आपके कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए हैं? एक तो फास्फोरस के एलोट्रॉप्स,
ये आपके नहीं आ रहे, यानी कि फास्फोरस के एलोट्रॉप्स वाला टॉपिक नहीं आएगा। तो एलोट्रॉप्स बच्चे आपके रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ये सब टॉपिक आपके नहीं आएंगे। और बच्चे आपका एक हो गया कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, ये भी नहीं आएगा आपके। मैं यहाँ पे जो आपको टॉपिक लिख रहा हूं वो आपके डिलीटेड टॉपिक हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, ये सब डिलीटेड टॉपिक्स हैं आपके। तो 15 ग्रुप से फॉस्फेन की प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिपरेशन नहीं आ रही, और एक एलिमेंट फास्फोरस। बच्चे देख ग्रुप 15 के कौन कौन से एलिमेंट है, मैं इधर लिख देता हूं एक बार। ग्रुप 15 के एलिमेंट, ग्रुप 15 के, ठीक है बच्चे, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। ठीक है भाई, तो यानी कि यहां से आपके नहीं आएंगे। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस नहीं आएगा कंपाउंड्स के लिए, कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बच्चे, और साथ साथ आपसे बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन भी नहीं पूछी जाएगी। किसकी प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के साथ साथ बच्चे प्रॉपर्टीज भी नहीं पूछी जाएगी आपसे। किसकी बच्चे, तो फास्फोरस के हैलाइड्स की। हैलाइड्स का मतलब क्या, जब आपका फास्फोरस हैलोजन से रिएक्शन करेगा तो हैलाइड्स बनाता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज नहीं पूछी जाएगी, वो भी किसकी बच्चे, आपकी हैलाइड्स की। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका PCl3 दिया होगा और एक PCl5, ये सब आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो दिस इज द टॉपिक। और बच्चे एक टॉपिक और जो आपका ग्रुप 15 से नहीं आएगा, या ठीक है ग्रुप 15 नहीं, इसी से फास्फोरस से, और वो होंगे इसके ऑक्सो एसिड्स। इनकी स्ट्रक्चर्स आपके सिलेबस में दी गई है। ठीक है, एक बार मैं देख लूं यहां तक देख रहा है या फिर नहीं। बच्चे आप लोगों को जरा थोड़ा सा ये वाला टॉपिक नहीं दिख रहा होगा, मैं भी लिखूंगा। ठीक है, इतना आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या क्या डिलीटेड है, ग्रुप 15 के कुछ टॉपिक डिलीट, एक तो क्या, फॉस्फेन की प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिपरेशन, और फास्फोरस के लिए एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस और कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, चलो इसी में फास्फोरस के अभी और भी टॉपिक बताए मैंने कि फास्फोरस से और भी कुछ डिलीटेड है आपका, और वो बच्चे क्या है, आपकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स। समझा चुका हूं बच्चे में, यानी कि आपका PCl3, PCl5 एटसेट्रा, इनकी ना तो प्रिपरेशन पढ़नी है और ना प्रॉपर्टीज पढ़नी है इसके अंदर बच्चे, और ना इनके आपको ऑक्सो एसिड्स, आपको ये सिलेबस में इनकी स्ट्रक्चर्स दी हुई थी, ये सब आपको नहीं पढ़नी। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से आपका 15 ग्रुप में ये टॉपिक आपके डिलीट है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चले नेक्स्ट, चलो अब देखो बच्चे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके ग्रुप 16 से भी कुछ डिलीटेड है। 15 से तो डिलीट है ही था, पिछले साल तो पूरा ग्रुप 15 ही डिलीट था, सिर्फ 16, 17 और 18 आते थे, लेकिन यहाँ पे 15 से सिर्फ कुछ टॉपिक्स आपके डिलीटेड हैं। और यहाँ पर आपका एक और बच्चे 16th ग्रुप, यानी कि 16वें ग्रुप से क्या आपका डिलीटेड है बच्चे। तो सीधी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था 16 ग्रुप में, और वो क्या था बच्चे, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि आप लोग देखना बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड की ना प्रिपरेशन दी होगी इंडस्ट्रियल, वो आपकी ग्रुप 16 से आपकी रिमूव कर दी गई है। यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से कुछ टॉपिक आपके 15 के डिलीट करे गए हैं और कुछ टॉपिक आपके 16 के डिलीट करे गए हैं, यानी कि 17वां और 18वां ये ग्रुप आपका पूरा आएगा, इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है बच्चे। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये था आपका बच्चे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चले नेक्स्ट चैप्टर। चलो भाई 7 चैप्टर हो गए आपके। ठीक है, थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, टाइम लगेगा लेकिन कंफ्यूजन दूर हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, 8वां चैप्टर बच्चे, जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपका 8वां चैप्टर है। इसमें बच्चे मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है। ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा बच्चे लोग कि आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट में से कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, अलग अलग बताऊंगा। लेकिन 8वें चैप्टर का नाम एक ही है, डी एंड एफ ब्लॉक। लेकिन मैं पहले बताऊंगा डी ब्लॉक में कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं और एफ ब्लॉक में कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो डी ब्लॉक बच्चे, डी ब्लॉक टॉपिक के अंदर एक सबसे आसान टॉपिक था, 2 ही तो कंपाउंड थे यार, एक होगा
पोटेशियम परमैंगनेट और एक होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। यानी कि सिर्फ दो ही कंपाउंड थे और वो दोनों के दोनों कंपाउंड ही बच्चे क्या हो चुके हैं, यहां से डिलीट हो सकते हैं। तो हो सकते नहीं, हो गए हैं। क्या चीज बच्चे आपका, क्या चीज डिलीट हुआ है, प्रिपरेशन। डी ब्लॉक से क्या हुआ है, प्रिपरेशन। एक तो बच्चे क्या आपकी प्रिपरेशन गई, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट से सिर्फ यही एक टॉपिक आपका डिलीट हुआ है बच्चे। KMnO4 दो ही क्या कंपाउंड थे और ये दोनों कंपाउंड्स की कुछ रिएक्शंस होते थे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट से आने वाला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता था रिएक्शंस का, जो यहां से क्या रिएक्शंस पूछता था, वही आपका डिलीट हो गया। यानी कि बहुत इजी बन चुका है आपका डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर अब आपका, ठीक है। एफ ब्लॉक से बच्चे बहुत सारे टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं, तो डी ब्लॉक से सिर्फ यही एक टॉपिक डिलीट हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चे एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में दो ही तो क्या टॉपिक होते थे, एक होता था बच्चा लोग लैंथेनॉइड और एक होता था बच्चा लोग एक्टेनॉइड्स, ठीक है। तो यहां पर आपका सबसे पहला जो बच्चे टॉपिक डिलीट हुआ है, वो बच्चे आपको एक टॉपिक डिलीट हुआ है जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स की बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है, ठीक है। एक टॉपिक बच्चे लैंथेनॉइड का सिर्फ यही एक टॉपिक डिलीट हुआ है, क्या चीज, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड। समझ आ रहा है। अब आते हैं जरा एक्टेनॉइड का। तो एक्टेनॉइड की बच्चे क्या चीज डिलीट हुई है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टेनॉइड, ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है बच्चे, ठीक है। एक और टॉपिक बच्चे जो आपका एक्टेनॉइड का डिलीट कर दिया गया है, और वो है बच्चा लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टेनॉइड, ठीक है। और बच्चे एक टॉपिक जो इन दोनों को मिला के डिलीट करा गया है, और वो क्वेश्चन बच्चे आपका बच्चे पूछा जाता था, वो क्वेश्चन बच्चे आप लोगों से पूछा जाता था, क्या था वो, पहले इतना क्या लिख लो, ठीक है, जल्दी लिखो बच्चे। डी ब्लॉक से सिर्फ एक टॉपिक और एफ ब्लॉक से डिलीट होने वाले टॉपिक ये हैं। एफ ब्लॉक में दो है, लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, और लैंथेनॉइड की क्या केमिकल रिएक्टिविटी डिलीट कर दी गई है, और एक्टेनॉइड के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी और एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी। समझ आ रही है बच्चे। और एक टॉपिक यहां से और नहीं पूछा जाएगा, और वो बच्चे आता था आपका कंपैरिजन, किस किस के बीच में बच्चे, तो दोनों के बीच में। तो कंपैरिजन बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड, ये बच्चे आप लोगों के सिलेबस से डिलीट हो गया है। तो ये था आपका डी ब्लॉक चैप्टर। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डी ब्लॉक का ये एक टॉपिक, एफ ब्लॉक के ये सारे टॉपिक डिलीट हो गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका भी। 16 चैप्टर है अभी, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं सारा आपको समझा दें। हटा दो इसको। चलो भाई, आपके पास सबके पास नोटिफिकेशन आ गई होगी, हमें पता है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है कि सर फिर भी आप वीडियो बना रहे हो, इससे तो बढ़िया टॉपिक पढ़ा देते थे। ठीक है, पढ़ लेंगे टॉपिक भी, लेकिन कोशिश करते हैं भाई आप जिनकी क्वेश्चंस डाउट है उनके हम क्लियर करें, ताकि हमारा चैनल का जो नाम भी है वो भी ठीक रहे बच्चे। तो चलो 8 चैप्टर हो गए। 9वां चैप्टर बच्चे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो आफ्टर 12th आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बच्चे आपका जो टॉपिक डिलीट हुआ है, वो आपका एक टॉपिक डिलीट हो गया जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आइसोमेरिज्म में आप लोगों ने दो पढ़े होंगे, एक आप लोग पढ़ते हो स्ट्रक्चरल और एक बच्चा लोग आप लोग पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों के दोनों आइसोमेरिज्म आपके डिलीट कर दिए गए। तो ये टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है बच्चे आइसोमेरिज्म का, ठीक है। आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल भी और स्टीरियो भी डिलीट हो गया है, यानी कि बहुत कम टॉपिक इसके अंदर भी मजा आएगा, नेमिंग वगैरह भी पढ़ेंगे। और एक टॉपिक यहां से और डिलीट करा गया है बच्चे आप लोगों का, और वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चे। लेकिन ये आफ्टर 12th बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं तो बार बार बोलूंगा, कोशिश करना, टाइम लगाओ लेकिन पढ़ो। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से यही दो टॉपिक डिलीट हुए हैं, एक आइसोमेरिज्म का और एक इंपॉर्टेंस किसका, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं जरा। 9 चैप्टर हो चुके हैं, 16 चैप्टर हैं, लेकिन आगे के कुछ चैप्टर
बिल्कुल डिलीट। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन कौन चैप्टर डिलीट हो गए हैं पूरे के पूरे, हटा दूं। चलो 9 हो गए। हो रात के बज रहे हैं 1 और नोटिफिकेशंस थी बच्चों के मैसेज थे, इसलिए बनानी पड़ रही है वीडियो अभी, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कोशिश करेंगे जल्दी से अपलोड कर दें इस वीडियो को। ठीक है, 10वां चैप्टर बच्चे ये आपके ऑर्गेनिक चालू हो चुके हैं यहाँ से। तो 10वां चैप्टर जिसका नाम है बच्चे हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। मुझे अभी कोई मतलब नहीं है बताने का हैलो अल्केन्स क्या होता है, हैलो एरीन्स क्या होता है। ठीक है, समझ आ रही है। चलो, तो हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स से बच्चे जो आपके टॉपिक डिलीट करे गए हैं वो आपके कौन कौन से टॉपिक डिलीट करे गए हैं बच्चे। तो एक टॉपिक आपको जो डिलीट करा गया जिसका नाम क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन ये टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है। डाइक्लोरोमीथेन के बच्चे यूजेस पूछे जाते थे। ठीक है, समझ आ रहा है। एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट पूछे जाते थे इसके, इस टॉपिक के, जो कि डिलीट कर दिया गया। एक टॉपिक तो ये डिलीट हो गया। एक टॉपिक बच्चे डिलीट आपका हो गया ठीक है बच्चे, ट्राइक्लोरोमीथेन। देखो, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। एक बच्चे आपका डिलीट हो गया टेट्रा, यानी कि 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, 4 क्लोरो, तो टेट्रा क्लोरो मीथेन ये टॉपिक बच्चा लोग आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन। समझ आ रहा है। एक टॉपिक यहां से और डिलीट हुआ है बच्चे जिसका नाम है आइडोफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये, आइडोफॉर्म डिलीट हो गया आपका। एक टॉपिक आपका और डिलीट हुआ है बच्चे फ्रियोन्स, और एक टॉपिक बच्चा लोग आपका और डिलीट हुआ है डीडीटी। ठीक है, फटाफट से लिख लो, मैं एक बार देख लूं सारा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, डीडीटी नहीं आ रहा बच्चा लोग आपका, तो मैं लिख देता हूं फ्रियोन्स डिलीट हो गया बच्चा लोग, और एक टॉपिक यहां से और डिलीट हो गया डीडीटी, यानी कि बहुत सारे टॉपिक डिलीट है यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यानी कि ये 6 आपके टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। किससे बच्चे, हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स से। ठीक है, फटाफट से इन टॉपिक्स को लिख लो अपना। हो गया, चलें। चलो भाई 11वां चैप्टर देखते हैं हम लोग। 11वां चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। ठीक है भाई, 11वां चैप्टर जिसका नाम क्या है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से बच्चे ज्यादा को डिलीट नहीं हुआ। जो टॉपिक एक मेन था बच्चे, एक बच्चे टॉपिक हुआ करता था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस रिएक्शंस दी होती थी इसके अंदर। सिर्फ उस ही टॉपिक को यहां से क्या रिमूव करा गया है। यानी कि देखा जाए तो ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो यहां से आपका सिर्फ एक टॉपिक डिलीट हुआ है बच्चे, और वो क्या है, यूजेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू मेथेनॉल एंड इथेनॉल। समझ आ रहा है बच्चे। यानी कि अल्कोहल वाला जो पार्ट था आपका, यहीं से सिर्फ टॉपिक डिलीट हुए हैं। कुछ आपकी एक इंपॉर्टेंट सी रिएक्शंस होती हैं, अलग से आप लोगों को पढ़ाई जाती है मेथनॉल और एथनॉल के लिए। बस सिर्फ वही क्या बच्चे आप लोगों का डिलीट हुआ, यानी कि यहां से और कोई ज्यादा पार्ट आपका डिलीट नहीं हुआ। तो ये था आपका 11वां चैप्टर। 12वां चैप्टर बच्चे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बच्चे आपका 12वां चैप्टर बच्चे जिसका नाम है आपका एल्डिहाइड। समझने इस बात को, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बात याद रखना बच्चा लोग, ये पूरा चैप्टर आपका बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां से कोई भी चेंज नहीं हुआ। क्या बोल रहा हूं बच्चे मैं, नो चेंज, यानी कि बोले तो नो एनी टॉपिक डिलीटेड, नो एनी टॉपिक डिलीटेड। आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रही है भाई। तो ये वाला चैप्टर आप लोगों को पूरा पढ़ना है बच्चा लोग। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, हटा दो इसको। चलो भाई उसके बाद बच्चे एक आपका आता है 13 चैप्टर बच्चे, जिसका नाम था बच्चे आप लोगों का अमाइंस।
भाई इसमें गिने चुने 2 ही तो टॉपिक्स थे और 2 में से एक पूरा टॉपिक हटा दिया जिसका नाम था डाइजोनियम सॉल्ट्स, जिसका नाम बच्चा लोग क्या था, डाइजोनियम सॉल्ट्स। ये आपका पूरा का पूरा यहां से डिलीट कर दिया गया है, यानी कि आपके 2 टॉपिक थे जिसमें से आपका एक टॉपिक यहां से डिलीट कर दिया गया। समझ आ रहा है? लिख लो फटाफट से, ठीक है, बस होने वाला है। 14 चैप्टर बच्चे जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। बहुत सारा पोर्शन यहां से काटा गया है। यहां पे बच्चे आपका एक टॉपिक होता था कार्बोहाइड्रेट, समझने इस बात को। यहां पे आपका बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर एक टॉपिक होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको सैकराइड्स भी बोलते हैं। तो जब आप लोग नोटिफिकेशन देखोगे वहां पे सैकराइड्स दिया होगा, परेशान नहीं होना है, वो कार्बोहाइड्रेट ही है। तो बच्चे जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड्स पढ़ते हो तो वहां पे आप लोग कैसे पढ़ते हो, एक पढ़ते हो मोनो यानी कि एक पढ़ते हो डाई यानी कि 2, और एक पढ़ते हो ट्राई को बोले तो पॉलीसैकराइड। तो एक होता है मोनोसैकराइड्स, एक होता है, ठीक है, एक होता है क्या मोनोसैकराइड्स, एक होता है डाइसैकराइड्स और एक होता है पॉलीसैकराइड्स। तो बच्चे आपका जो मोनोसैकराइड्स है वो आपको कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आपका जो मोनो कार्बोहाइड्रेट है या मोनोसैकराइड्स है वो आपको कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आपके डाइसैकराइड्स या डाई कार्बोहाइड्रेट या पॉलीकार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकराइड्स, ये दोनों आपके पूरे कंप्लीटली, ठीक है बच्चे, डिलीट कर दिए गए हैं। तो बायोमॉलिक्यूल के केस में आपके जो डिलीटेड बच्चे टॉपिक्स हैं जिसका नाम बच्चे क्या है, डाइसैकराइड्स, या फिर बच्चे आप इसको क्या बोल सकते हो, डाई कार्बोहाइड्रेटेड। और यहां पर आपके जो बच्चे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग यहां पे सुक्रोज पढ़ोगे, यानी कि पढ़ने ही नहीं है। डाइसैकराइड्स आपका डिलीट कर दिया गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे मैं वही टॉपिक लिख रहा हूं जो डिलीटेड है। तो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मोनो आपको कंप्लीट पढ़ना है, डाई और पोलो हटा दिया गया। तो डाइसैकराइड्स नहीं पढ़ना। डाइसैकराइड्स आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका सुक्रोज हो गया, ठीक है बच्चा लोग, जैसे कि आपका एक लैक्टोज हो गया बच्चा लोग, आपका एक हो गया लैक्टोज हो गया, और एक हो गया बच्चा लोग आपका माल्टोज। इनकी स्ट्रक्चर पूछी जाती थी लेकिन अब ये पूछी नहीं जाएगी। और बच्चा लोग आपका यहां से पॉलीसैकराइड्स भी आपका हटा दिया, समझने इस बात को। पॉलीसैकराइड्स यानी कि पॉलीकार्बोहाइड्रेट, ये आपका डिलीट कर दिया गया पूरा, ठीक है। ठीक है बच्चे, पॉलीसैकराइड्स के अंदर कौन कौन आते थे आपके, स्टार्च हो गया, ठीक है बच्चा लोग, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया बच्चा लोग आपका, ये आपका पूरा कंप्लीट, ये भी डिलीट कर दिया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट का इतना पार्ट, मोनो, डाई और पॉली आप लोग पढ़ते थे, जिसमें से मोनो पढ़ना है, डाई हटा दिया और पॉली हटा दिया, ये आपका टॉपिक हटा दिया गया। यहां से और भी कुछ टॉपिक बोला ना मैंने, बायोमॉलिक्यूल्स के बहुत सारे पोर्शन आपके काटे गए हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहना फटाफट से, ठीक है। चलो अभी इसमें और भी कुछ डिलीटेड है, ठीक है, अभी इसमें और भी कुछ आपका क्या है बच्चा लोग, डिलीटेड। जैसे कि यहां से एक टॉपिक और हटा दिया गया बच्चा आपका, विटामिन्स। ये ऑलरेडी बच्चा छोटा सा टॉपिक था विटामिन्स का, लेकिन ये भी आपका डिलीट कर दिया गया है। एक टॉपिक यहां से और हटा दिया गया बच्चा लोग आपका, एंजाइम्स। ये भी आपका छोटा सा टॉपिक था। और यहां से एक टॉपिक बच्चे आपका और हटा दिया गया है, हार्मोन्स। यानी कि यहां से हटने वाले जो टॉपिक है, डाइसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, विटामिन्स, एंजाइम और हार्मोन्स, बायोमॉलिक्यूल से हटने वाले टॉपिक हैं। यानी कि ये सब टॉपिक आपके डिलीट हो चुके हैं। समझ आ रहा है? चलो स्क्रीनशॉट लेते रहना आपने, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका एक हो गया 15 चैप्टर बच्चे, जिसका नाम है पॉलीमर्स, ठीक है। इधर आपको राहत मिली है बहुत ज्यादा वाली, ठीक है। ये आपका जो है कंप्लीट चैप्टर डिलीट नहीं हुआ, हो गया, ठीक है बच्चे। ये आपका क्या है, कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड। यानी कि जो पॉलीमर चैप्टर है बच्चे, ये पूरा चैप्टर आपका इस बार नहीं आएगा। तो बहुत बड़ी राहत है। लेकिन बच्चे मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग पूरा पढ़ना। और एक चैप्टर बच्चे आपका और होता है जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये भी बच्चे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका डिलीटेड है। यानी कि लास्ट के दोनों चैप्टर भी आपके डिलीटेड हैं। तो बच्चे ये दोनों चैप्टर 15-16 चैप्टर आपके पेपर के अंदर नहीं आएगा बच्चे लोग।
एक बार मैं आपको और बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीट थे बच्चे, तो देखो ज्यादा नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा। 6 चैप्टर आपका, 15 चैप्टर और एक 16 चैप्टर, ये 3 चैप्टर आपके पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं। जनरल प्रिंसिपल वाला, पॉलीमर वाला और एक बच्चे आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो बच्चे ये था हमारा डिलीटेड सिलेबस केमिस्ट्री का 2020-2021 का, कि कौन कौन से टॉपिक हमारे डिलीट करे गए हैं बच्चे। तो मैं आपसे, वैसे तो मैं अपनी वीडियो में कहीं नहीं बोलता कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, लेकिन हाँ इस बार मैं आपसे बोलूंगा कि आप लोग बच्चे लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, लेकिन बच्चे शेयर करो जरूर, क्योंकि शेयर करोगे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर होंगे कि क्या टॉपिक डिलीटेड है और क्या आएंगे और क्या हमें पढ़ने हैं, क्या हमें नहीं पढ़ने हैं। तो बच्चे शेयर जरूर कर देना, लाइक करो मत करो, कमेंट करो या मत करो, सब्सक्राइब वो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना, बाय का मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।